तो मसरूर भाई मुझे ये बताएं कि आप ये YouTube की जो मैनेजमेंट होती है और इसके पीछे क्या आपको कोई हेल्प कर रहा है या आप सारी चीजें खुद कर रहे हैं? किस तरीके से आप ये सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं? ज्यादातर काम मैं खुद ही कर रहा होता हूँ। मैंने अपने अपने टॉपिक्स को पढ़ना है। एक्चुअली मैं स्पेसिफिकली कोई चीजें नहीं करता। मैं किताबें पढ़ रहा होता हूँ, मतलब रिसोर्सेज को देख रहा होता हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं से आइडिया मिल जाता है, फिर उस पर मैं अपना काम करता हूँ। और उस पर अपना कंटेंट में सबसे पहले मैं तैयार करता हूँ कि मैंने किस चीज़ पे बात करनी है। फिर उस पर वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो आजकल मेरा ख्याल इतना मुश्किल नहीं है। वो सारा काम भी मैं खुद ही करता हूँ। कुछ चीजें हैं, थंबनेल्स वगैरह भी पहले मैं खुद ही बनाता था, लेकिन अभी मेरे कुछ यंग दोस्त हैं, उन्होंने मुझे अप्रोच किया था, तो मैं उनसे फिर मदद ले लेता हूँ कि चले मेरा कुछ टाइम मुझे ऐसे कि मैं उस पर लगाऊं, तो मैं अपनी वीडियोस पे अपने लिखने पढ़ने पे लगा देता हूँ। मेरी जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है या लर्निंग है या आइडियाज है, वो किताबें हैं, मैं बुक्स पढ़ता हूँ। वो मेरा मेरा पैशन है। और बल्कि मैंने कल एक वीडियो मेरी हुई थी, मैंने ये कहा था कि आप कि कैसे अपनी रीडिंग हैबिट्स को आप डेवलप कर सकते हैं। तो किताबें पढ़नी चाहिए, किताबें खरीदनी चाहिए, और कोशिश करें कि महीने में एक किताब जरूर खरीदें। साल में 12 किताबें हो जाएंगी और अपने पास कलेक्शन होगा, एंड यू विल कंटिन्यू रीडिंग एंड लर्निंग। बिल्कुल। मैं तो जैसे आपने कहा ना कि आपने पीएचडी की है, माशाल्लाह आपने तो एक्चुअल में की है। मैं अपने जो स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं उनको लेके पीएचडी कर रहा होता हूँ बैठा हुआ, क्योंकि मतलब मेरे जो वालिद साहब थे और वालदा हैं वो दोनों टीचर थे। ना चाहते हुए मुझे तो पता ही नहीं था कि हिडन एबिलिटी है मेरे अंदर कि मैं टीच भी कर सकता हूँ। बिकॉज टीचर बनने के लिए आपको पेशेंस चाहिए होता है, क्योंकि ऐसे ही है। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कभी कभार इस तरह के सवाल पूछते हैं जो कि अगर नॉर्मल आदमी सुनेगा तो समझेगा कि क्या बेवकूफाना सवाल है, लेकिन हाँ, टीचर को सही कह रहे वो उसकी जो बेवकूफी होती है स्टूडेंट की उसको इग्नोर करते हुए उसका जवाब देना होता है, प्रॉपर तरीके से देना होता है। तो हर आदमी में पेशेंस नहीं होती। आजकल की जनरेशन, वैसे अगर आप आजकल की जनरेशन पे नजर डालें तो आपका क्या ख्याल है, अगर हम ये कहें या मैं अगर ये कहूं कि आजकल की जनरेशन जो है उनको फौरी रिजल्ट चाहिए होता है। वो चाहते हैं कि फौरी तौर पे हमें हमारा रिजल्ट आ जाए और हमें ज्यादा हसल ना करना पड़े, ज्यादा काम ना करना पड़े। जल्दी नहीं है आजकल की जनरेशन में कुछ जरूरत से ज्यादा। आप क्या कहेंगे इस बारे में? आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं इन यंग बच्चे बच्चियों को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। हम जैसे जो मेंटर्स हैं जो बैठे हुए हैं, और वो इवन के यूट्यूब चैनल्स पे ये बात करते हैं ओवरनाइट मिलियनेयर बन जाएं, ये काम कर लें तो आप इतना पैसा कमा लेंगे, ये सेल्फ स्किल सीख लें तो आप ये कर लेंगे। वो जो आप बच्चों को एक मैजिक बताने की कोशिश करते हैं, मेरा ख्याल है ये बहुत ज्यादा जुल्म है इन बच्चों के साथ। देखिए, जिंदगी जो है वो सब्र का नाम है, मेहनत का नाम है, और कंसिस्टेंसी का नाम है। अपने ऊपर बिलीफ रखें, अपने अल्लाह पे बिलीफ रखें और आगे बढ़ते रहें। बट एवरीथिंग टेक्स अ टाइम। देखें, हर चीज की ऑर्गेनिक ग्रोथ ही नेचुरल ग्रोथ है, और सस्टेनेबल भी वही है। देखें, अब जिस तरह मैं जिंदगी की स्टेज पे पहुंचते 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 मुझे 30-40 साल लग गए, तो मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, मैं कहता हूँ कि आज मैं आई एम नाउ 55। तो मैंने जिंदगी का एक बड़ा अरसा मेहनत में लिखते पढ़ते गुजार लिया। बाकी लोगों ने भी इस तरह ही मेहनत की है। देखें, हम सिर्फ जो भी कामयाब लोग हैं, हम उनकी सिर्फ कामयाबी को सामने देख रहे होते हैं। उसके पीछे उनकी कितनी मेहनत है, कितनी उनकी कमिटमेंट है, डिटर्मिनेशन है, कितना उन्होंने अपना मिडनाइट ऑयल बर्न किया है, स्वेट और लेबर कितनी है, वो किसी को कोई पता भी नहीं है। बच्चों को ये बताने की जरूरत है कि बेटे, आप अपनी डायरेक्शन को सीधा रखें, अपनी विजन सामने रखें। किसी एक को अपना रोल मॉडल बनाएं, किसी एक को मेंटर बनाएं, और अपनी जिंदगी के सफर का आगाज करें, और स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने सफर को लेके आगे चलें, और अपने करियर को, अपनी जिंदगी को बिल्ड करें। और यही तरीका है जिंदगी का, और यही सदियों से चला आ रहा है, और आगे भी ऐसे ही होगा। तो प्लीज मेरी तमाम मेंटर्स से, जो यूट्यूबर्स हैं, जो भी लोग हैं, मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप इन बच्चों को मिसलीड ना करें, इनको ख्वाब ना दिखाएं इस तरह के जो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। इन बच्चों का कसूर नहीं है, हमने खुद उनके अंदर ये फीलिंग डाल दी, तो बेचारे भागना शुरू हो गए हमारे पीछे। जाहिर है उनको अच्छा लगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं जो बात करूंगा तो कुछ बच्चों को तो कन्विंसिंग लगेगी, तो जी। कसूर उनका तो नहीं है, कसूर तो मेरा हुआ फिर। तो इसलिए मेरा ख्याल है हमें यंग जनरेशन को अच्छी तरह से गाइड करना चाहिए और मेंटर करना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि लाइफ जो है वो एक मैराथन है, 100 मीटर रेस नहीं है। तो इसलिए इसको मैराथन के तौर पे लेके चलें, और अपनी स्पीड स्लोली एंड ग्रेजुअली बिल्ड करें, मोमेंटम को बढ़ाते जाएं, सीखते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। तो इंशाल्लाह वन डे यू विल रीच योर पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन। सनी भाई के हवाले से क्योंकि सनी भाई की बहुत सारी लॉजिकल रीजनिंग है और सनी भाई का टीच करने का स्टाइल जो है वो बहुत यूनिक है। तो उसमें उनके कुछ फ्रेजेस हैं जिनमें वो कहते हैं कि जंपिंग चूजा और तोता। तो हमें तो वो पता है कि उसके क्या मतलब हैं, लेकिन मैंने ये नोटिस किया है और विटनेस किया है, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल का जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरीके से है कि मेरा टेलीग्राम का चैनल है, व्हाट्सएप का भी ग्रुप है, सारी चीजें हैं। जिसको ढूंढना होता है वो ढूंढ के पहुंच जाता है मुझ तक। फिर मैं उनसे ये कहता हूँ कि आप अपने क्वेश्चंस मुझे बता दें, अगर कोई यूनिक क्वेश्चन होता है तो फिर हम जूम कर लेते हैं। मैंने ये नोटिस किया है कि
कि ज्यादातर जितने भी यंग बच्चे हैं जो नए आ रहे हैं फ्रीलांसिंग की तरफ, क्योंकि मेरा रुझान फ्रीलांसिंग की तरफ ज्यादा है, मैं फुल टाइम फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, उनके अंदर जंपिंग चूजा वाला एटीट्यूड नहीं है। बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं हमसे नहीं हो रहा। मतलब उनके अंदर वो परसिवियरेंस का एलिमेंट नहीं है। जैसे मैंने आपको कितना चेस किया, क्योंकि जाहिर सी बात है, देखें नॉर्मल एक रूटीन होता है, उसमें इंसान बिजी होता है। अगर मुझे भी कोई आके मैसेज करेगा एक दफा और कहेगा कि मुझसे आप बात कर लें, तो मैं भी उसको थोड़ा सा वेट करवाऊंगा, मैं उससे पूछूंगा, जांचूंगा कि भाई इसको क्या मुझसे काम है, कोई इंपॉर्टेंट बात है भी या नहीं है, बिकॉज मेरा टाइम कीमती है, तो मुझे पता है कि मुझे उसको अलॉट करना है। लेकिन मैंने ये नोटिस किया है कि ज्यादातर माइंडसेट के इश्यूज ज्यादा हैं बच्चों के अंदर। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं देखें, हर इंसान का अपना एक स्टाइल है, सनी भाई का अपना एक स्टाइल है काम करने का, उनकी अपनी एक एक्सपीरियंस है, और उसमें जो भी जार्गन यूज करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो मेरी हर बात से एग्री करें, मैं भी उनकी हर बात से एग्री करूं। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, मेरे लिए काबिलियत एहतराम है, मैंने उनकी उससे सीखा है, और अभी भी मेरी उनसे गपशप होती है। कुछ टाइम वो मिले नहीं है, लेकिन अभी भी जो चीजें मैं कर रहा हूँ अमेजोन वगैरह पे, तो ये उन्हीं की गाइडेंस से कर रहा हूँ। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि हर इंसान के अंदर टैलेंट मौजूद है। जब इंसान, अल्लाह पाक ने इंसान को पैदा किया तो उसको दिमाग दिया। दिमाग मेरा ख्याल है इस कायनात का सबसे बड़ा मौजूदा भी मैं समझता हूँ कि बेशक। सबसे बड़ा मौजूदा है। हर इंसान के अंदर टैलेंट मौजूद है। सिर्फ हमें देखें, जरूरी नहीं है कि आपका इनक्यूबेटर है और आपके इनक्यूबेटर में 200-400 बच्चे आएंगे और वो सारे वही काम कर लेंगे। हर इंसान के अंदर अपनी एक सलाहियत मौजूद है, अपनी क्वालिटीज मौजूद है। फिर बिल्कुल। एज ए मेंटर मेरा, आपका और सनी भाई या बाकी लोगों का ये काम भी है कि हम उनके उस टैलेंट को आइडेंटिफाई करें। हम भी बेसब्र न हो, हम थोड़ा टाइम लें, सब्र का मुजाहरा करें, लोगों से बातचीत करें, डिस्कस करें उनको। अगर हमने आपने जनरेशन तैयार करनी है तो फिर आपने उन बच्चों के साथ टाइम भी लगाना है। आप ये नहीं कर सकते कि आप लाखों हजारों बच्चे जमा कर लेंगे और फिर आप ओवरनाइट कोशिश करेंगे कि जी ये बस है कि मैसेज से सारे ठीक हो जाएंगे। ऐसा होगा नहीं। हर इंसान का डिफरेंट टैलेंट है, तो हम सबको कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अगर लोगों के टैलेंट को पहचान सकें और उनको उस तरह से गाइड करें। आप हमारे घर में फॉर एग्जाम्पल हम 7 बहन भाई हैं, तो हर एक अपना मजाज है। किसी का सब्र का जो पैमाना है वो या लेवल है ज्यादा अच्छा है, किसी का कम होगा। इसी तरह से बाकी इंसानों में भी ऐसे ही है। लेकिन ये जो परसेवरेंस है, कमिटमेंट है, डिटर्मिनेशन है, पैशन है, पेशेंस है, ये सब जो इमोशंस हैं या जो एलिमेंट्स हैं पर्सनालिटी, जो ट्रेट्स हैं, उन सब के बारे में बच्चों को बताने की जरूरत है और उनको उनके माइंड को ट्रेन करने की जरूरत है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि आप कुछ बच्चों को साथ लेके चलें और उनको प्रॉपर तरीके से गाइड करें। इस तरीके से आप एक बेटर जनरेशन बिल्ड कर रहे होंगे, बजाय इसके कि हम लोग मास लेवल पे, मेरा ख्याल है इतना आसान नहीं है शायद। और उसमें आप ये भी नहीं कह सकते कि इस बच्चे में परसेवरेंस नहीं है। जैसे मैं आपसे कहा, हर इंसान की क्वालिटी डिफरेंट है, हर इंसान का मिजाज ही डिफरेंट है, तो आप सबको मेरा ख्याल है एक ही यार्ड स्टिक से लेके नहीं चल सकते। बिल्कुल ठीक। तो थोड़ा सा हम गियर शिफ्ट करते हैं, यूट्यूब की तरफ आते हैं वापस। मुझे ये जी जी जी। बताएं कि वैसे तो अगर रेहान अल्लाह वाला जो हैं वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। उनकी ऑलमोस्ट हर वीडियो में एक हाईलाइटिंग पॉइंट होता है, वो ये होता है कि वो ये कह रहे होते हैं कि 100,000 PKR मतलब 1 लाख रुपए पाकिस्तानी कैसे बनाएं। हाँ, बिकॉज ये एक बड़ा ठीक है। हॉट टॉपिक है, बिकॉज हमें पता है कि जो जॉब पेशा लोग हैं उनको बहुत ही मुश्किल से कोई 50-55 हजार रुपए मिल जाएं तो मिल जाएं। अगर उससे हटके देखें तो लाख रुपए बनाना एक बड़ी मुश्किल वाली बात है एक जॉब वाले बंदे के लिए। किस तरीके से डर को खत्म किया जाए, डर को निकाला जाए अपने अंदर से, और किस तरीके से लोगों को समझाया जाए। कभी कभार कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, ये जो अगर आप मुझे कह रहे हैं कि आप फोटोशॉप सिखा लें, आप ये सिखा लें, तो ऐसे तो 10,000 लोग और सिखा रहे हैं। लेकिन लोग डरते हैं यूट्यूब से, और फिर शाइनेस का एक एलिमेंट है। लोग कहते हैं कि नहीं मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ स्क्रीन पे आने से एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये कैसे खत्म करें? देखिए, कुछ थोड़ा सा इसका कुछ एक कोई ऐसा तरीका मौजूद नहीं है कि किसी के अंदर से आप इस फियर को निकालेंगे, अनलेस कि इंसान खुद मोटिवेट हो जाए। लेकिन फिर भी मेरा ख्याल ये है कि बीइंग एल्डर एंड मेंटर्स हमारा ये काम बनता है कि हम लोगों से बातचीत करते रहें। एक्चुअली आप, जो मुझे समझ आती है अभी तक मैंने देखा है कि आप किसी की क्वालिटीज को देखते हुए जब उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं, तो वो इंसान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एक डायरेक्शन की तरफ आ जाता है। कुछ लोगों के अंदर मेरे ख्याल में चीजों को पिक करने का और आगे बढ़ने का जो पैशन है वो ज्यादा होता है, और वो जल्दी पिक कर लेते हैं, और वो अपने फियर को, हेजिटेशन होती है उसको ओवरकम कर जाते हैं। कुछ जरा टाइम ज्यादा लगाते हैं, लेकिन ये है कि अगर उनको ये समझ आ जाती है कि जिंदगी जो है वो बहुत प्रैक्टिकल है, बड़ा सीरियस बिजनेस है, और आपने किसी एक टाइम पे डिसीजन करके अपने एक जर्नी को स्टार्ट करना होता है, मेरा ख्याल है फिर लोग करना शुरू हो जाते हैं। मेरा भी ये एक्सपीरियंस है कि कुछ लोगों से जब मैंने बातचीत की, कुछ ने तो अपना काम शुरू किया, कुछ लोग नहीं कर सके, और कुछ ने हाफवे जाके छोड़ दिया। तो ये जो कंसिस्टेंसी का एलिमेंट है, मेरा ख्याल है ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। मे भी हो सकता है कि जिस जर्नी पे उनको हम डालने की कोशिश कर रहे हैं वो इट इज नॉट मेंट फॉर देम, या हो सकता है उनकी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कोई और चीज है। मेरा ख्याल है ये जो फियर है,
को थोड़ा सा इट इज अ बिट मोर साइकोलॉजिकल। और हम कोशिश ये कर सकते हैं कि हम बच्चों से बातचीत करते रहें, उनको बताते रहें कि आपके अंदर अल्लाह पाक ने एक टैलेंट डाला हुआ है, और उस टैलेंट को आप अपने सबसे पहले तो खुद एक्सप्लोर करें, आइडेंटिफाई करें कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, और उस टैलेंट को लेके आगे चलें, कोशिश करें। बातचीत करने से आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल है इंस्पायर हो जाएंगे, मोटिवेट हो जाएंगे, लेकिन वी हैव टू बी कंसिस्टेंटली एंड पेशेंटली टॉक टू देम। इस तरह से वो बच्चे मेरा ख्याल है इस फियर से बाहर निकलेंगे। वरना अगर आप उनको एक लेक्चर दे दें और एक वीडियो बना लें तो आई डोंट थिंक सो दिस इज गुड इनफ फॉर देम। वरना तो जो बहुत सारा टैलेंट इस तरह से वेस्ट भी हो रहा है। क्योंकि अच्छा, एक और जो इशू इसका नेगेटिव साइड, एक और मैं डाउन साइड बता दूं। एक तो पॉजिटिव साइड ये है कि बहुत सारे बच्चे इंस्पायर होते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन एक डाउन साइड ये है कि कुछ जो जिनके अंदर फॉर एग्जाम्पल इनिशिएटिव नहीं है बच्चों के अंदर, या थोड़ा टाइम ले रहे हैं, तो वो एकदम से डिसहार्ट भी हो जाते हैं। तो इस चीज पे भी बात करने की जरूरत है और बच्चों को बताने की जरूरत है कि आप डिसहार्ट ना, अपना टाइम लें, सब्र के साथ आगे बढ़े जिंदगी में। जरूरी नहीं है कि सबने यूट्यूब चैनल ही बनाने हैं, सबने फेसबुक पे ही काम करना है, सबने सोशल मीडिया पे ही काम करना है। दुनिया में बहुत सारे जो ऑक्यूपेशन हैं जिसपे बच्चे काम करते हैं, जॉब्स हैं। बच्चों को हमें ये बताएं कि अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करें और आइडेंटिफाई करें। जब आप उनको ये बता देंगे और वो समझ जाएंगे इस बात को कि जी हाँ, मैं अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई करूं, तो मेरा ख्याल है फिर आसान हो जाएगा। फिर वो अपनी अपनी डायरेक्शन सीधी करके चलते रहेंगे।